इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि किस तरह या किस तरह के कामों को करके आप जननायक बन सकते हैं, जनता के नेता बन सकते हैं, आप लीडर बन सकते हैं, लोग आपको लीडर के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, कौन कौन से काम करने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं 4-5 काम बताने की कोशिश करता हूं। इन काम को करिए और यकीन मानिए जनता आपको अपना लीडर स्वीकार कर लेगी। सबसे पहला काम और सबसे महत्वपूर्ण काम है, लीडर का रोल क्या होता है उसको समझिए। लीडर का रोल होता है जहां समस्या हो वहां जाना और समस्याओं के समाधान करना। यदि आप केवल समस्या पर बात करते रहेंगे या जहां लोगों को समस्या होगी आप वहां नहीं जाएंगे, यकीन मानिए आप कभी भी लीडर नहीं बन पाएंगे। मैंने इतनी बुक्स पढ़ी, मैंने इतनी नॉलेज इकट्ठा की, बड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों से मिला, उन सबका सफलता का, पॉलिटिकल सफलता का या लीडर बनने के लिए सफलता का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, फाइंड द प्रॉब्लम, एंटर इनटू इट एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सिंपल। अगर आप प्रॉब्लम पता करते हैं कहां प्रॉब्लम है आपके क्षेत्र में, वहां समस्या पर जाते हैं और समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं, तो आप समाधान कर पाए या ना कर पाए, यकीन मानिए आप लीडर बन जाएंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग, आम लोगों में और लीडर में फर्क क्या होता है, आम लोग समस्याओं से दूर भागते हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कहीं दिक्कत आ रही है, उन्हें पता चल जाए कहीं कोई समस्या आ रही है, तो वो उस फेज में या उस जोन में ही नहीं जाना चाहते हैं। और मैं क्या कह रहा हूं, फाइंड द प्रॉब्लम, एंटर इनटू इट एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कहां प्रॉब्लम है वहां जाइए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए और आहिस्ता आहिस्ता आप पाएंगे कि लोग आपको प्रॉब्लम सॉल्वर के नाते, आपको मसीहा के नाते, आपको लीडर के नाते स्वीकार करने लगेंगे। और इस उम्मीद से मत जाइए कि लोग आपको लीडर के रूप में स्वीकार कर ले, इस उम्मीद से जाइए कि मेरे होने से लोगों की समस्या हल हो सकती है, या मैं अपना कुछ सार्थक प्रयास कर सकता हूं, अपना कुछ इनपुट दे सकता हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ ऐसा कर दूं जिससे लोगों का जीवन थोड़ा आसान बन जाए। जहां भी प्रॉब्लम हो क्षेत्र में, अगर आप विधानसभा स्तर पर काम करना चाहते हैं, विधानसभा स्तर पर कोई समस्या देखिए, कहां कहां समस्याएं हैं और उनमें एंटर करके समाधान करने की कोशिश करिए। यदि आप लोकसभा स्तर पर अपना चेहरा बनाना चाहते हैं या चाहते हैं आप लोकसभा स्तर पर लोगों को लीड करें, तो लोकसभा स्तर पर यही काम करिए। अगर आप राज्य स्तर पर काम करना चाहते हैं तो तब भी यही फॉर्मूला होगा। आप राष्ट्रीय स्तर पर अपनी इमेज बनाना चाहते हैं, अपने आप को लीडर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, तो भी यही फॉर्मूला होगा। और यदि आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को लीडर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, तब भी यही फॉर्मूला होगा। यदि आप लीडर बनना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं लोग आपको लीडर के रूप में स्वीकार करिए, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करिए, आइडेंटिफाई करिए, वहां पर जहां जहां प्रॉब्लम वहां जाइए और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए, लोगों के जीवन को आसान बनाइए। यही लीडर का रोल है और ऐसे ही लीडर बना जाता है। यदि आप इंतजार करते रहेंगे कि लोग आपको बुलाएं तब आप जाएं, वो भी ठीक है। अगर आपको कहीं का नहीं पता तो लोग आपको बुलाएं, आप चले जाइए, लेकिन आपका नेटवर्क इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपको अपने क्षेत्र में पता रहना चाहिए कब कहां क्या हो रहा है। और मान लीजिए कोई खुशी है, कोई अच्छा काम हो रहा है, कुछ बढ़िया हो रहा है, कोई मेला हो रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, किसी घर में शादी हो रही है, मुंडन हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, ना जाए कोई बात नहीं, चलेगा एक बार को। लेकिन यदि कोई गमी है, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई समस्या आ गई है, कहीं पर किसी को दिक्कत आ रही है, उसकी जानकारी भी आप तक सबसे पहले पहुंचनी चाहिए और आपको भी सबसे पहले वहां तक पहुंचना चाहिए। और यदि वर्स्ट केस सिनेरियो में आप ना पहुंच पाए तो कम से कम आपका प्रतिनिधि वहां अवेलेबल होना चाहिए, चाहे वो पुलिस कचहरी में हो, थाने में हो, चौकी में हो, एरिया में कोई और समस्या हो, कहीं पर धर्म के आधार पर वाद विवाद हो रहा हो, जाति के आधार पर हो रहा हो, कोई डिस्प्यूट हो रहा हो, सामाजिक डिस्प्यूट, दो लोगों का व्यक्तिगत डिस्प्यूट है उसमें भी आप जा सकते हैं, लेकिन कहीं सामाजिक अगर समस्या आ रही है तो समस्या को आइडेंटिफाई करना, समस्या के समाधान पर पहुंचना, लोगों के जीवन को आसान बनाना, ये बनाएगा आपको लीडर। दूसरा काम, अगर आप वाकई लीडर बनना चाहते हैं तो आप ऐसे एग्जाम्पल सेट करिए कि लोग आपको लीडर के रूप में स्वीकार करें। कोई लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मैं बहुत अच्छा करना चाहता हूं, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं, मैं लोगों के बीच में सौहार्द स्थापित करना चाहता हूं, मैं लोगों को या क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहता हूं। ये सब बोल रहे होते हैं, कर नहीं रहे होते। मैंने कहा ना, आप ऐसे एग्जाम्पल सेट करिए। अच्छा लीडर वो होता है जो बोलने की बजाय करने पर विश्वास करे। अगर आप कहते हैं मैं लोगों की मदद करता हूं, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप मदद करते हुए दिखने चाहिए। अगर आपको लगता है आप लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को आगे बढ़ाते रहिए और कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं। कई लोग क्या करते हैं जब राजनीति में आते हैं या लीडर बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं मेरे बारे में सही छवि जाए, मेरे बारे में अच्छा बोला जाए, मैं जो काम कर रहा हूं उनका प्रचार भी हो। अच्छी बात है प्रचार भी हो, लेकिन अगर प्रचार नहीं भी हो रहा, काम करते रहिए, काम करते करते प्रचार हो ही जाएगा। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। आपके अपोनेंट अफवाह उड़ाने की कोशिश करेंगे, ये स्वार्थी है, ये मतलबी है, लालची है, ये पैसा लेता है, ये करता है, ये करता है। आप बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ सुने, बिल्कुल वो कहते ना घोड़े की नाल लगा देते ना, जो घोड़े के दोनों साइड बस सामने देखता है घोड़ा, इधर उधर नहीं देखता, लगा लीजिए।
अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, इस तरह की नाल लगा लीजिए और बस काम पर फोकस करिए। बोलने की बजाय, कहने की बजाय करने पर विश्वास करिए। एग्जाम्पल सेट करिए और जब आप एग्जाम्पल सेट कर रहे होंगे, जो आप बोल रहे हैं वो कर रहे होंगे और जो कर रहे हैं उसके बारे में आप ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, जिनकी आप मदद कर रहे होंगे, जिनके साथ खड़े होंगे, जिनको आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे, अपने क्षेत्र के लिए कुछ काम कर रहे होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता वो आपका प्रचार प्रसार ना करें। ये संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जब अंदर से खुश होता है, जब आपने किसी की मदद की होती है, आपने किसी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया होता है, आपने किसी के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की होती है, किसी के लिए रास्ता बनाया होता है, आप किसी को अगर कुछ सार्थक उसके जीवन में कर रहे होते हैं, आप कुछ क्षेत्र के लिए कुछ सार्थक कर रहे होते हैं, ये बातें छुप नहीं पाती। मैं बार बार बोलता हूं, अपनी ट्रेनिंग में मैंने कई बार बताया, ऊंट की चोरी छुप कर नहीं हो सकती है। और जब आप लीडर के रूप में तैयार होंगे, अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे, आज नहीं तो कल जब ये ऊंट खड़ा होगा, लोगों को दिख ही जाएगा। ये परवाह मत करिए कि मेरी छवि क्या जा रही है, मेरे बारे में विरोधी क्या कह रहे हैं, लोगों को मेरे काम के बारे में पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। काम करते रहिए और काम करने के साथ काम का प्रचार भी करना है, प्रचार प्रसार भी करना है। उसके लिए जो मैंने बताया एडवर्टीजमेंट के प्रचार के 75 तरीके हैं, उनका इस्तेमाल करो। जब भी कोई काम करते हो तो उस 75 तरीके का इस्तेमाल करोगे तो यकीन मानिए, इससे आपको अपने आप को स्थापित करने में भी आसानी होगी लीडर के रूप में, और जनता भी आपको अपने लीडर के रूप में स्वीकार करने लगेगी। और जब लोगों को पता चल जाता है ये व्यक्ति ये काम कर रहा है, जो ये बोल रहा है वो करता भी है, इसके कथनी और करनी में अंतर नहीं है, तो आहिस्ता 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 लोग आप पर विश्वास करने लगते हैं। और जितना ज्यादा विश्वास करने लगते हैं, उतना ज्यादा बड़े आप लीडर बनते चले जाते हैं, क्योंकि फिर फॉलोअर बन जाते हैं लोग आपके, और जितने ज्यादा फॉलोअर बनेंगे आप उतने बड़े लीडर बनेंगे। तीसरी चीज, अगर वाकई अपने आप को लीडर के रूप में स्थापित करना है, कोई भी ऐसी लड़ाई, ऐसा वाद विवाद जिसमें आपको लग रहा है दो पक्ष ऐसे हैं जिन दोनों पक्षों के साथ आपका मैत्री भाव होना चाहिए, आपका अपनापन होना चाहिए, ऐसे वाद विवाद से दूर रहने की कोशिश करना, या कम से कम न्यूट्रल रहने की कोशिश करना। ऐसे समय पर जब दो मजबूत धड़े आपस में लड़ रहे हो या विवाद हो रहा हो, अक्सर गांव की राजनीति में या शहरों में भी, मोहल्ले में दो गुट ऐसे होते हैं जो दोनों की बातें कुछ हद तक सही होती है, मतलब कुछ गलती इसकी भी है, कुछ गलती इसकी भी है। अब अगर आप गलती बताने लग जाएंगे तो आप बुरे बन जाएंगे, अगर आप एक का पक्ष लेंगे तो दूसरा पक्ष आपसे नाराज हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति अगर आ जाती है तो ऐसे वाद विवाद में इन्वॉल्व ना होना, खासकर से तब जब वो दो गुटों का वाद विवाद है, वो कोई सामाजिक वाद विवाद नहीं है या कोई सामाजिक बड़ी समस्या नहीं है। अपनी फेस को बचा करके रखना, अपनी इमेज को बचा करके रखना, क्योंकि परसेप्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रियलिटी। एक बार अगर आपका परसेप्शन ऐसा बन गया कि आप इस तरह के लड़ाई झगड़ों में जाते रहते हैं, इस तरह की चीजों में आप निष्पक्ष होकर के काम करने लगते हैं, तो एक पक्ष आपसे हमेशा नाराज रहेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है धर्म के आधार पर आपकी छवि बना दी जाए, हो सकता है जाति के आधार पर आपकी छवि बना दी जाए, या उसमें से वो धर्म जाति का एंगल निकाल लिया जाए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप किसी जाति या धर्म के नेता भी बनना चाहते हैं, तब फिर आप इस तरह के विवादों में एंटर कर सकते हैं और वहां तो फिर आपको लाभ होगा ही। लेकिन जैसा मैं बार बार बोलता हूं, वो लोग जो धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करते हैं वो ज्यादा काबिल नहीं होते हैं, और जो वाकई काबिल हैं, जिन्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा है, उन्हें इस तरह के वाद विवाद में धर्म जाति के आधार पर या गुटबाजी के आधार पर जो वाद विवाद होते हैं, वाद विवाद खड़े किए जाते हैं, उनसे बचना चाहिए। ऐसे वाद विवाद में एंटर नहीं करना चाहिए, और यदि कोई एंटर करने भी लग जाए तो अपनी जो न्यूट्रल ओपिनियन है वो न्यूट्रल ओपिनियन दे और वहां से निकल जाए। वैसे तो ऐसा संभव नहीं हो पाता कि एक बार अगर आप एंटर कर जाए तो निकल पाए, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए न्यूट्रल ओपिनियन रहे। एक और चीज, अगर आप वाकई लीडर बनना चाहते हैं, वाकई चाहते हैं लोग आपको लीडर के रूप में स्वीकार करें, जब भी जनता से मिलें, जब भी जनता दरबार लगाएं, जब भी जनता के बीच में जाएं, कोशिश करें ज्यादा सुनने की, कम बोलने की। समस्या क्या आती है खासकर से नए लीडरों के साथ, और क्योंकि वो पुराने लीडरों को देखते रहते हैं, बल्कि पुरानों को अगर करीब से देख लेंगे तो शायद ये समस्या ना आए, लेकिन वो क्योंकि उन्हें लगता है कि लीडर का मतलब बोलना, कुछ भी बोलना है। और जो आचार्य चाणक्य भी कहते हैं, और मैं भी मानता हूं, कि अगर व्यक्ति की असलियत दुनिया को पता करनी है या जानना है तो उसे बोलने का अवसर दो, बोलने दो उसको। अगर आप जनता की असलियत जानना चाहते हैं, जनता के असली दुख को जानना चाहते हैं, लोगों की असली समस्याओं को जानना चाहते हैं, तो बजाय कि आप बोलें, उन्हें बोल लेते हैं। और जब वो बोलेंगे तो क्या होगा, आपसे छुप नहीं पाएगी चीजें, असलियत सामने आ ही जाएगी। होता क्या है, हमें क्योंकि समस्याएं आ रही होती हैं, हमें आदत पड़ जाती है, आधी समस्या सुनी, हाँ ठीक है मैं समझ गया, और हम समाधान करने लगते हैं, हम उन्हें गाइड करने लगते हैं, हम उन्हें बताने लगते हैं। नहीं, अच्छा लीडर वो है जो फील्ड में, पब्लिक में कम बोलने और ज्यादा सुनने पर विश्वास करें। ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश करिए। थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब हमें समस्या का पता हो, समाधान भी पता हो, जब हमें लेट हो रहा हो, हमें कहीं जाना हो, तो हमारे मुंह से बहुत सारी बातें निकल जाती हैं, या हमें लगता है कि इस बात को या इस कन्वर्सेशन को कट शॉर्ट कर दिया जाए, यहीं पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि आगे की चीजें तो मुझे पता है।
जो सामने वाला बता रहा है उन बातों की मुझे जरूरत नहीं है, उस जानकारी मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानकारी तो ऑलरेडी मेरे पास है। फिर भी मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, आपको सलाह दूंगा कि आप कोशिश करिए इस आदत को डेवलप करने की। थोड़ी मुश्किल है, लेकिन एक बार ये आदत डल जाएगी तो ये आपके राजनीतिक जीवन में बहुत काम आने वाली है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलने दीजिए, लोगों के ओपिनियन को सुनिए, लोगों की राय को सुनिए, अलग अलग मुद्दों पर राय सुनिए। और कई बार तो ऐसा होगा, जो लोग समस्या लेकर के आए होंगे वही आपको समाधान भी दे जाएंगे। हाँ, मैं राज की बात बता रहा हूं। बहुत सारी काउंसलिंग में मैंने ऐसा देखा कि जब मैं सामने वाले को बोलने देता हूं और सवाल इस तरह से करता हूं कि मेरा सवाल अगर 30 सेकंड में खत्म हो जाए तो सामने वाले को कम से कम 2 मिनट का उसको जवाब देने में लगे। तो जितना ज्यादा वो समय लेता है, कई बार समस्या के साथ साथ समाधान भी बता देता है। उन्हें पता होता है समाधान क्या क्या है, क्या क्या संभव है, क्या क्या संभव नहीं है, लेकिन उस समय क्योंकि दिमाग नहीं चल रहा होता और जब कुछ क्वेश्चंस इस तरह से फ्रेम किए जाते हैं, सामने वाले के मन की बात को निकालने का मौका दिया जाता है, उसे बोलने दिया जाता है, तो वो आपको मार्गदर्शन करने का भी काम करता है, गाइड करने का काम भी करता है और आपका बहुत सारा समय, बहुत सारे संसाधन कई बार बच भी जाते हैं। मुश्किल आदत है, बट कोशिश करिए, ये आपको लीडर बनाने में काफी मदद करेगी। पांचवी चीज, लीडर को लीडर जैसा दिखना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं और जनता में से ही आप हैं और जनता जैसे ही रहने लग जाएंगे, तो जनता के ऊपर एक इंपैक्ट नहीं पड़ पाएगा, जनता आपको लीडर के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। लीडर का थोड़ा सा ड्रेस सेंस, वैसे तो आपने देखा है जो भी पॉलिटिकल लीडर है उनका ड्रेस सेंस फिक्स ही होता है, कुर्ता पजामा पहनना या व्हाइट शर्ट पहनना, ऊपर से नेहरू जैकेट लेना या अलग अलग तरह की जैकेट्स आती हैं वो लेना। आप जैसा ड्रेस को डेवलप करना चाहे करिए, बट कोई ड्रेस को डेवलप कर लीजिए। और क्या होगा, उसी ड्रेस कोड में लगातार लोग आपको देखने लग जाएं। कलर कोड भी कोशिश करिए कॉमन हो। अगर जैकेट का कलर ग्रीन कर लिया तो ग्रीन, व्हाइट कर लिया तो व्हाइट, पर्पल कर लिया तो पर्पल, ऑरेंज कर लिया तो ऑरेंज, जो कलर आपको ठीक लगे वो कलर करिए, लेकिन अपना एक ड्रेस कोड डेवलप कर लीजिए। आहिस्ता 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 लोगों की नजरों में आपको लीडर के रूप में देखने की आदत पड़ जानी चाहिए। और जब लोगों की नजरों में आपको लीडर के रूप में स्वीकार करने की आदत पड़ जाती है, तो वो फिर आपको किसी और रूप में नहीं देख पाते, वो लीडर के रूप में देखना चाहते हैं। अब आपको क्योंकि जीन्स टी शर्ट भी पहननी है, आपको मस्ती मजाक भी करना है, हंसी मजाक भी करना है, आपने घूमने वाले कपड़े भी पहनने हैं, अपने क्षेत्र में नहीं, क्षेत्र से बाहर जाइए अगर ये करना है। वैसे तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये छोटे सुख है। अगर आप वाकई बड़ा सुख लेना चाहते हैं, यदि वाकई चाहते हैं जो बड़ी जिम्मेदारी मिले, क्योंकि सुख तो है ही पद पर, लेकिन जिम्मेदारी भी है। तो लीडरशिप एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वो बड़ी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, बड़े दायित्व लेना चाहते हैं, तो पहले उसके काबिल बनना होगा। और उसके काबिल बनने की पहली शर्त यही है कि बहुत सारे छोटे सुखों को छोड़ना पड़ेगा आपको, बहुत सारे अपने आराम को छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी ऐसी चीजें जो शायद आप आम इंसान के रूप में कर सकते थे, अब नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कोशिश की बताने की इस वीडियो में कि कौन कौन से काम करके आप लीडरशिप डेवलप कर सकते हैं, लोग आपको लीडर के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। और बहुत साधारण काम है, करने की कोशिश करिए। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे आपकी लीडरशिप में बदलाव जरूर आएगा। फिर भी कोई डाउट है, कुछ बात करना चाहें, मुझसे बात करना चाहें, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। 2 4 5 मिनट बात करूं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैं गाइड करूंगा आपको। कोई और सवाल है, किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं टॉपिक वीडियो बनाने की कोशिश